हार्ड वर्क हर कोई करता है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क करें। कीवर्ड अप्रोच का यूज करेंगे ताकि हमको वो सही पैराग्राफ मिल जाए जिसमें से हमें आंसर मिलेगा। एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट इन अबाउट 40 वर्ड्स अबाउट हाउ AI कैन सपोर्ट द फील्ड ऑफ एजुकेशन। AI हमें प्रॉमिस करता है कि वो हमारी एजुकेशन को और इम्प्रूव कर देगा, एनहांस कर देगा। Hey everyone, this is your educator Kusum Goyal and in this video I'm going to share how to solve any reading passage in your exam। तो किसी भी तरीके का आपको पैसेज एग्जाम में आ जाता है, आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, उसकी एक सही अप्रोच क्या है। देखो, हार्ड वर्क हर कोई करता है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क करें। एंड पहले तो मुझे वो बच्चे बता दो कमेंट सेक्शन में कि जिनको ऐसा लगता है कि मैम रीडिंग पैसेज को भी मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए क्या, इसका भी, इसको तो क्या प्रैक्टिस करना है, अनसीन आएगा एग्जाम में देखेंगे उसी वक्त कर लेंगे, कोई बेनिफिट नहीं है। अगर ऐसा लगता है तो अपनी सोच बेटा बदल लो, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो क्या आपको स्पीड मिलेगी, ठीक है। एक सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको स्पीड का। देखो, अगर आप में वो एक रीडिंग हैबिट नहीं होगी, अगर आप पहली बार किसी चीज को करते हो तो आपको पता है ना कि उसमें टाइम लगता है, ठीक है, हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा नहीं कह रही, अब मैं आपको ये नहीं कह रही आप पूरा साल बैठ के रीडिंग करो तो आपकी रीडिंग हैबिट बनेगी, नो। अगर आप एग्जाम से एटलीस्ट 10 दिन पहले भी 10 पैसेज भी सॉल्व कर लोगे तो उसमें भी आपकी स्पीड बन जाएगी। किसी चीज को ना के बराबर करने से तो बढ़िया है कि हम उसको थोड़ा तो कर ले, है ना। तो अभी हमारे एग्जाम बहुत करीब में है, एग्जाम से पहले अगर आप 10 पैसेज भी सॉल्व कर सकते हो तो प्लीज कीजिए, क्योंकि इससे हमें स्पीड मिलेगी, ठीक है। अब क्या होगा, एग्जाम में हम जब जाएंगे, हमको ऑलरेडी एक हैबिट है रीड करने की, तो हमें एग्जाम में जो भी पैसेज दिया होगा हम उसको जल्दी से रीड कर पाएंगे। दूसरा इसका मेजर बेनिफिट क्या है, वोकैबुलरी का। देखो, ऐसा होता है ना कि पैसेज में कोई एक वर्ड आया है ना, उस वर्ड का हमको मीनिंग नहीं पता होता और हम अटक जाते हैं, फिर हमें पूरा पैसेज समझ में नहीं आता है। सो देखो, इंग्लिश लैंग्वेज सेम है, जैसे हर लैंग्वेज सेम होती है। अब हिंदी लैंग्वेज है ना, हर लैंग्वेज सेम होती है ऐसे, तो इंग्लिश लैंग्वेज तो सेम ही है ना। जो वर्ड्स आप दूसरे पैसेजेस में पढ़ोगे, ठीक है, वो वर्ड्स आपको अपने अनसीन पैसेज में भी दिखाई देंगे, बस वो अलग तरीके से यूज हुए होंगे, है ना। बस सेंटेंसेस ही तो अलग होंगे, भाषा तो सेम ही रहेगी, वर्ड्स तो सेम ही रहेंगे ना। तो जब आप पैसेजेस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको वोकैबुलरी, ठीक है, अच्छे से आ जाएगी। तो बेनिफिट समझ में आ गए। अब किसी भी रीडिंग पैसेज को करने की सही अप्रोच क्या है वो हम देख लेते हैं। तो देखो, मैंने आपसे कहा हार्ड वर्क हर कोई करता है, लेकिन हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ने लग जाते हैं, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना। सो आप क्या करो, पैसेज पढ़ने की जगह सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन को आपने पढ़ा, आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाएगा कि पैसेज किस चीज के बारे में है ना। तो वहां से आपको पैसेज पढ़ने में आसानी होगी। अब सारे क्वेश्चन एक ही बारी में पढ़ लेने हैं क्या, नहीं, आपने एक क्वेश्चन पढ़ना है, फिर एक पैसेज, एक पैरा पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। अब ये जितनी भी मैं आपको टिप्स देने वाली हूं ना, ये मैं आपको इस पैसेज में लगा के दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा ये ट्रिक्स काम करती भी है कि नहीं करती, ओके। सेकेंड है यूज द कीवर्ड अप्रोच। आपका जो भी क्वेश्चन दिया है ना, उसमें से कोई कीवर्ड, एक मेन वर्ड, एक यूनिक वर्ड निकाल लो और अपनी इन आंखों को बना दो स्कैनर, ठीक है। फटाफट से वही कीवर्ड आपको क्या करना है, स्कैन करना है, ठीक है। और जहां पे मिल जाए, अब वहां पे ये नहीं है कि उठा के आंसर लिख दिया उसी कीवर्ड से, ठीक है, नो। उस पूरे पैरा को अच्छे से पढ़ना है। मान लो कि आपका जो क्वेश्चन था उसका कीवर्ड पैरा नंबर 3 में दे रखा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहां से लाइन उठा के सीधा लिख देनी है, नो। आपको क्या करना है, आपको ये पता लग जाएगा कि इस पैराग्राफ में आंसर मिलेगा, तो आपको वो पैरा 3 पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सो टिप नंबर 2 भी क्लियर है, कीवर्ड अप्रोच का यूज करेंगे ताकि हमको वो सही पैराग्राफ मिल जाए जिसमें से हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डोंट ओवरथिंक।
एक बच्चे ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, तो किसी भी आंसर पे ज्यादा समय तक आपको लटकना नहीं है, अटके नहीं रहना वहां पे कि यार इस क्वेश्चन का तो आंसर मैं निकाल के ही फिर आगे बढ़ूंगा। नो, इस तरीके से आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजी आप लोग एग्जाम में बना के जाओ। अब जैसे क्या है कि एग्जाम से पहले मान लो, मतलब स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ रीडिंग टाइम मिल रहा है, मान लो 15 मिनट का अगर आपको रीडिंग टाइम मिल रहा है, तो मैं कहूंगी कि उसमें आप क्वेश्चन पेपर मत पढ़ो, क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे, ठीक है, तो क्या होगा, अब बाद में जब अपना फाइनल आंसर लिखने जाओगे तब भी तो क्वेश्चंस पढ़ोगे ही ना, ऐसा थोड़ा ना कि आपको क्वेश्चंस रट गए होंगे, है ना। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने की जगह आप क्या करो, अपना वो रीडिंग टाइम रीडिंग पैसेज में लगा दो। आप उस 15 मिनट में आपको जितना भी टाइम मिल रहा है रीडिंग का, उसमें क्वेश्चन पेपर पढ़ने की जगह आप अपना रीडिंग पैसेज, अपना अनसीन पैसेज रीड कर लो, ताकि जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो, ठीक है, आप उसके आंसर्स फटाफट से लिख दो, ठीक है, ये भी क्लियर है। ओके, फाइंड आंसर्स इन ऑर्डर। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, पैसेज के क्वेश्चंस हमें ना कैसे दिए होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका आंसर आपको स्टार्टिंग के ही पैराज में मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट पैराग्राफ में दिया होगा। ऐसा बहुत सारे अनसीन पैसेजेस में होता है कि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो पैराज के ऑर्डर में ही होते हैं। जैसे पैरा नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको या तो पैरा 1 में मिल जाएगा या पैरा 2 में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम होगा कि आपको एकदम आखिरी में जाना पड़ेगा, आप एकदम कंक्लूजन वाले पैराग्राफ से आंसर निकालोगे, ठीक है। तो ये चीज जरूर करना कि आप देखना कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको स्टार्टिंग के पैराज में ही मिल जाएगा। ओके, तो आंसर्स को आपको ऑर्डर में फाइंड करना है। अब इन सारी टिप्स को हम लगा के देखते हैं अपने क्वेश्चन में। एक रीडिंग पैसेज यहां पे ले लेते हैं, ठीक है। देखो अभी हम कुछ नहीं पढ़ रहे, ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक पैरा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पैराग्राफ को नहीं, ठीक है। तो एक सेकेंड, अब क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, इसको ना आप इग्नोर कर देना, ठीक है, ये बस हमने एक सैंपल क्वेश्चन लिया है। ओके, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, सिलेक्ट द वर्ड दैट मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिफाइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हमें बोला है कि सिलेक्ट द वर्ड, ठीक है, जो सबसे अच्छे से डिफाइन करे किसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज के टाइम पे, टुडे, ठीक है। तो हमारा कीवर्ड क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें इसी कीवर्ड से पता लग गया कि हमारा जो पूरा पैसेज है, अनसीन पैसेज, वो किसके बारे में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। अब हमने इसी कीवर्ड को, ठीक है, ढूंढ लिया और हमें पैराग्राफ 1 में ही मिल गया। तो मैंने आपको कहा ना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको स्टार्टिंग के पैराज में ही मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं है कि यहां से उठा के कुछ भी लिख देना है, नो, आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बट हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब हमें क्या बोला है कि हमें एक वर्ड चूज करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग बता दे। रिवॉर्डिंग, कि भाई ये हमको रिवॉर्ड देता है, जैसे हमें Amazon फ्लिपकार्ट पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो ऐसे ही हमें रिवॉर्ड देता है। यूनिवर्सल है, यानी कि हर जगह है ये, ठीक है। लग्जूरियस है, ठीक है, कोई महंगी चीज है। टेम्पररी है, यानी कि कुछ समय के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इनमें से आपको चारों में से बताना है कौन सा वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करेगा, उसका मीनिंग बताएगा। तो अब हम पैसेज को पढ़ते हैं, पैराग्राफ को पढ़ते हैं। The term artificial intelligence spells a future in which this emerging technology will impact every aspect of human existence. तो बोला गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये हर ह्यूमन एस्पेक्ट को क्या करेगी, इंपैक्ट करेगी, उस पे इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, असर पड़ेगा। इनफैक्ट little do we know it has already crept into our lives.
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी में ऑलरेडी आ चुका है। आजकल बच्चे होमवर्क चैट जीपीटी से करने लगे। स्लोली बट श्योरली, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली आ रहा है। लुक अराउंड यू, एडुकेशन, हेल्थ केयर, इंडस्ट्री, तो आप अपने आसपास ही देखो। एडुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, चैट जीपीटी है, गामा है, ऐसे टूल्स हम यूज करते हैं। हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में आजकल आने लग गया है। इंडस्ट्री इनोवेशन है, रोबोट्स है, रोबोटिक सर्जरीज है, ठीक है, कहाँ नहीं आर्ट एआई है ना। इवन आजकल ट्रांसपोर्टेशन में लगने लग गया है एआई, ठीक है। होम सर्विस हम देख ही रहे हैं, ठीक है, आजकल होम सर्विस में लगने लग गया है। तो आप ये देखो कि हेल्थ से लेके घरों के काम तक सब जगह एआई आ चुका है। It will change the lifestyle of everyone from the technology industry to normal people. ठीक है, तो ये हर किसी की लाइफ को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। अब इस पैरा को पढ़ने से आपको क्या पता लग रहा है कि एआई क्या है? रिवॉर्डिंग है, यूनिवर्सल है, लग्जूरियस है, टेम्पररी है? बताओ। देखो क्या दिया हुआ था कि हर जगह पे ये है। एआई आज के टाइम पे हर जगह में आ गया है। तो हर जगह पे जो चीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा यहाँ पे यूनिवर्सल। ठीक है, क्लियर है? कितनी आसानी से हमको आंसर मिल गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द कनेक्शन, या व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन फेस रिकग्निशन इन स्कूल एंड एआई। ठीक है, तो क्या कनेक्शन है फेस रिकग्निशन और एआई के बीच में, आपको ये बताना है। तो अब हमारा इसमें कीवर्ड क्या है, फेस रिकग्निशन हम ढूंढ सकते हैं। तो ढूंढो फटाफट से, फेस रिकग्निशन कहां दे रखा है। ये मिल गया हमें फेस रिकग्निशन। कीवर्ड अप्रोच का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। और आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुझे पैरा 2 में ही मिल गया, है ना। तो जब आप इवन कीवर्ड स्कैन कर रहे हो कि कहां पे दिया हुआ है, सो आई वांट कि आप क्वेश्चन के फॉर्म में चलो। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है तो स्टार्टिंग के पैराज में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर में चलना है। अब देखो मिल गया। अब आपसे पूछा है कि क्या कनेक्शन है फेस रिकग्निशन और एआई के बीच में स्कूल के अंदर। तो देखो पैरा को पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने कीवर्ड देखा और यहां से आंखें बंद करके लाइन कॉपी पेस्ट कर दी। नो, कॉपी पेस्ट वाला काम करके आओगे नंबर नहीं मिलेंगे। थोड़ी पैराफ्रेजिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या दिया हुआ है, The past 15 years have seen considerable AI advances in education. ठीक है, तो पिछले 15 सालों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, और मतलब जो AI है उसका काफी रोल बढ़ गया है पिछले 15 सालों में। यू एंटर स्कूल, आप स्कूल में एंटर करते हो और AI आपकी अटेंडेंस ले लेता है फेस रिकग्निशन से, यानी कि आपने अपना फेस दिखाया कैमरा में और आपकी अटेंडेंस हो गई। ठीक है, वेरियस एप्लीकेशंस आर इन वाइड यूज बाय एडुकेटर्स एंड लर्नर्स टुडे। आज के टाइम पे चाहे एडुकेटर हो, ठीक है, चाहे लर्नर हो, हर कोई एआई का यूज कर रहा है। एआई टेक्नोलॉजीज असिस्ट टीचर्स। एआई जो है वो असिस्ट करता है टीचर्स को। असिस्ट यानी कि हेल्प करता है टीचर्स को इन द क्लासरूम। रिप्लेस नहीं करता, हेल्प करता है। लर्निंग एट होम इज लाइकली टू एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली। अब टीचर्स को क्लासरूम में हेल्प करता है और बच्चों को घर पे हेल्प करता है। घर पे पढ़ना अब एआई की मदद से इजी हो गया है। अलॉन्ग विद लर्निंग बेस्ड ऑन वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशंस, है ना। तो अब जैसे ऑनलाइन एप्स आने लग गए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम पढ़ सकते हैं। तो पढ़ना और पढ़ाना दोनों आसान हो गया है। दो क्वालिटी एजुकेशन विल ऑलवेज रिक्वायर एक्टिव एंगेजमेंट बाय ह्यूमन टीचर्स। अब देखो क्या बोला है कि दो क्वालिटी एजुकेशन आपको ह्यूमन टीचर से ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़ाते हो या पढ़ते हो उस टाइम पे आपको 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए, है ना, जो ह्यूमन आपसे कर सकता है ना कि रोबोट, राइट। सो जो एक्टिव एंगेजमेंट है वो तो ह्यूमन से ही आएगी। तो ह्यूमन तो हमेशा ही चाहिए, ह्यूमन को आप रिप्लेस नहीं कर सकते।
AI promises to enhance education at all levels. तो अब क्या कह रहे हैं कि AI टीचर्स को मदद करेगा, बच्चों को मदद करेगा, लेकिन AI ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने में एक्टिव एंगेजमेंट चाहिए होती है, जो कि ह्यूमन के ही थ्रू पॉसिबल है। सो AI हमें प्रॉमिस करता है कि वो हमारी एजुकेशन को और इंप्रूव कर देगा, एनहांस कर देगा, especially by providing personalization at scale। और कैसे हेल्प करेगा? पर्सनलाइजेशन एड ऑन करके, ठीक है। अब इससे आपको, अब हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है। कभी भी ना ऐसे नहीं करना कि आप सोचो कि आंसर मिल गया है, आगे का मैं पैराग्राफ में जो दिया वो ना पढ़ूं, क्योंकि कई बार ही होता है फर्स्ट लाइन पढ़ के हमें लगता है कि ये आंसर है, जबकि आंसर दूसरी या तीसरी लाइन में होता है ना। तो पैराग्राफ पूरा पढ़ो, ठीक है, ताकि आपका आंसर गलत ना हो। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा था कि फेस रिकग्निशन और AI में क्या है, ठीक है, कनेक्शन। तो फेस रिकग्निशन क्या करता है? एक ऐसी एप्लीकेशन की मदद से क्या करता है? अटेंडेंस ले लेता है बच्चों की। ओके, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? अच्छा, ये मैंने ऐसे टिक लगा दिया, ठीक है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू इन्फर फ्रॉम पैरा 2? अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 3 में तो दिया हुआ है कि आंसर आपको पैराग्राफ 2 से बताना है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि आप पैराग्राफ 2 से क्या समझते हो, क्या कंक्लूजन। इन्फर वर्ड जहां पे आपको दिया होता है दैट मीन्स कंक्लूजन, कि क्या कंक्लूजन आप निकालते हो। सो पहला है स्कूल एजुकेशन विल बिकम अ वर्चुअल एंगेजमेंट, ये है, ठीक है, कि स्कूल एजुकेशन क्या बन जाएगी? एक वर्चुअल एंगेजमेंट बन जाएगी। टीचर को हम रिप्लेस कर देंगे AI के थ्रू, ठीक है, AI से। पैरा नंबर 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम आंसर बता सकते हैं। देखो ये होता है फायदा, मैंने आपको कहा ना कि पैराग्राफ को पूरा पढ़ो फिर आंसर लिखो। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, वो भी पैराग्राफ 2 से था, क्वेश्चन नंबर 3 भी पैराग्राफ 2 से है, तो अब हमको दोबारा पढ़ना ही नहीं है, हम इजीली बता सकते हैं। सेकंड है कि टीचर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा AI से। सी ऑप्शन है कि ह्यूमन टीचर्स विल प्ले अ पैसिव, पैसिव मतलब डल, इनएक्टिव। तो ऑप्शन सी है कि जो ह्यूमन टीचर्स हैं वो इनएक्टिव रहेंगे क्लास में, उनका कोई काम नहीं होगा क्लास में। ह्यूमन टीचर्स आर इररिप्लेसेबल। ऑप्शन नंबर डी है कि ह्यूमन टीचर्स इररिप्लेसेबल हैं, उन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो ऑब्वियसली आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ऑलरेडी हम इसे कर चुके हैं कवर, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शेयर evidence from the text in about 40 words about how AI can support the field of education। ठीक है, आपको ये बताना है कि AI, ठीक है, किस तरीके से एजुकेशन फील्ड में मदद करेगा। तो इसका आंसर भी हमें कौन से पैराग्राफ से मिल गया? पैराग्राफ 2 से ही मिल गया, है ना, क्योंकि अभी हमने पैराग्राफ 2 में ही सारा कुछ पढ़ लिया था, फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब इसमें हमारा कीवर्ड क्या है? एजुकेशन। तो एजुकेशन कीवर्ड तो हमारा पैराग्राफ 2 में ही दे रखा है, तो मतलब यहीं से हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो इसका आंसर भी हम निकाल सकते हैं। हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि एक तो अटेंडेंस हो जाएगी स्कूल्स में, ठीक है, दूसरा क्या है कि घर पे पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, टीचर्स को मदद मिल जाएगी, है ना, असिस्टेंस यानी कि टीचर्स को क्लासरूम में मदद मिल जाएगी। अब इसका आंसर अपनी लैंग्वेज में हमें कैसे लिखना है, यहां से कॉपी पेस्ट नहीं करना है एकदम। देखो, जब मैं आपको कहती हूं कि आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप पूरा बदल के रख दो, चेंज एवरीथिंग, नो, मैं आपसे कह रही हूं कि उसका थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब बदल दिया, ठीक है, मतलब थोड़ा सा छोटे छोटे चेंजेस कर दिए, ठीक है, उस हिसाब से लिखो। जैसे कि AI टेक्नोलॉजीज असिस्ट टीचर्स इन द क्लासरूम, ठीक है, एक्सपेंड लर्निंग एट होम with virtual reality applications and provide personalization at scale, enhancing education at all level। तो AI क्या करेगा? टीचर्स को मदद करेगा क्लासरूम में,
बच्चों को मदद करेगा घर पे पढ़ने के लिए विद वर्चुअल एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्स वगैरह हो गए, ठीक है। और इससे क्या होगी, थोड़ी पर्सनलाइजेशन होगी। अब जैसे आप अभी पढ़ रहे हो मेरे से, है ना, तो आपको एक फीलिंग आ रही है ना कि यार मैम है, कोई रियलिटी में मैम है, और चीजें आप, अब जैसे हमारा जब लाइव सेशन होगा तो हम कमेंट सेक्शन के थ्रू, लाइव चैट बॉक्स के थ्रू इंटरेक्ट भी करेंगे, तो पर्सनलाइजेशन वहां आ जाएगी ना। एंड और क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन पे पढ़ते हो तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वीडियो देख सकते हो, जो आपको पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो, है ना। तो पर्सनलाइजेशन आ जाती है हर लेवल पे। तो इसी तरीके से मदद करेगा एआई एजुकेशन के फील्ड में। अगर अब आप देखो आंसर को, तो हमने बहुत ही कम चेंजेस किए हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया, बहुत ही ना के बराबर देखो चेंज किए हैं, है ना, राइट। जैसे लर्निंग एट होम इज लाइकली टू एक्सपेंड, इसको हमने क्या कर दिया, ठीक है, एक्सपेंड लर्निंग एट होम। तो बस थोड़ा सा, जैसे कि अगर एक्टिव, जैसे मान लो कि एक्टिव वॉइस में दे रखा है तो आप उसको पैसिव में लिख दो, राम ईट्स एन एप्पल इज ईटन बाय राम, है ना। तो थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना होता। जैसे अगर आपको 3-4 फायदे दे रखे हैं, ठीक है, तो उसमें से आप उन 3-4 फायदों को एक प्रॉपर सेंटेंस में लिख दो, ठीक है, ना कि पॉइंट्स में ना लिख के उनको एक ही सेंटेंस में लिख दो, ठीक है। उसमें आप कंजंक्शंस का यूज कर लो, ठीक है, एंड, फॉर, बिकॉज, इन सब वर्ड्स का यूज कर लो, उन चीजों को कनेक्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विद evidence from the text explain in about 40 words 2 ways in which AI will help in the health care sector। अब मेरा यहाँ पे कीवर्ड क्या है, हेल्थ केयर सेक्टर। अब इसको फटाफट हम ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा हेल्थ केयर कहाँ दे रखा है, या हेल्थ वर्ड भी अगर हमें मिल जाए तो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। सो ये दे रखा हेल्थ, तो हमें पता लग गया कि इसका आंसर हमें कौन से पैरा से मिलेगा, पैरा नंबर 4 से मिलेगा। तो देखो हमने पैरा नंबर 3 पढ़ा ही नहीं, है ना, पैराग्राफ 4 पे ही आ गई सीधा। ओके, AI based applications could improve health outcomes and quality of life for millions of people। तो बोल रहे हैं कि जो AI है वो हेल्थ केयर में भी मदद करेगा एंड मिलियंस ऑफ लोगों को मदद करेगा इन द कमिंग ईयर्स। प्राइम एप्लीकेशंस इंक्लूड क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, ठीक है, तो एक तो इसमें हमें क्या मिलेगा, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट मिलेगा, पेशेंट की मॉनिटरिंग, उसका पूरा चेकअप एंड ऑल, उसकी पूरी कोचिंग वो हमें एआई के थ्रू मिल जाया करेगी। ऑटोमेटेड डिवाइसेस टू असिस्ट इन सर्जरी, इवन सर्जरी में हमें मदद मिल जाएगी, उसमें भी हम एआई का यूज कर सकते हैं। पेशेंट की देखभाल करनी है उसमें भी हम एआई का यूज कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात होती है ना कि पेशेंट्स का डेटा रखना, पेशेंट की पूरी मेडिकल हिस्ट्री रखना, तो उसके पूरे मैनेजमेंट में, मतलब हेल्थ केयर सिस्टम के पूरे मैनेजमेंट में, ठीक है, हमें एआई मदद करेगा। Recent successes such as mining social media to infer possible health risk, तो अभी हमें इस फील्ड में सक्सेस मिली भी है, जैसे कि अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हेल्थ रिस्क को, ठीक है, मशीन लर्निंग टू प्रेडिक्ट पेशेंट्स एट रिस्क, एंड अब हम एआई की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा पेशेंट कितने रिस्क पे है ना। उसको जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि ऐसी बीमारियां हो रही थी कि हमें पता ही नहीं था कि ये बीमारियां हैं, ठीक है, या कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो हमारे अंदर ही अंदर हमें हो रही होती है बट हमें पता ही नहीं लगता कि हमें इस बीमारी का रिस्क है। तो अब एआई की मदद से आप ये सारी चीजें क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। एंड रोबोटिक्स टू सपोर्ट सर्जरी have expanded a sense of possibility for AI in healthcare, और इवन रोबोट की मदद से सर्जरी करना ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो AI हेल्थ केयर इंडस्ट्री में लेकर आ रहा है। अब यही सारे पॉइंट्स हमको समरी में लिखने हैं, ठीक है, पैराफ्रेजिंग की मदद से, यानी कि अपनी लैंग्वेज में इसको बना के लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि AI हमारी किस किस चीज में मदद करेगा। अब देखो इसको शॉर्ट में कैसे करें, हमने लिख दिया कि AI विल असिस्ट, AI विल असिस्ट, AI हमारी मदद करेगा। अब किस किस चीज में मदद करेगा उसके मेन वर्ड्स उठा लो और एक ही आंसर में लिख दो, एक ही सेंटेंस में लिख दो। जैसे कि
एआई किस किस चीज में मदद करेगा? क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट में, ठीक है, पेशेंट के मॉनिटरिंग में और कोचिंग में, ठीक है। अब आपको दूसरा पॉइंट बताना है तो आप लिखो कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन, और ये किस में मदद करेगा? सर्जरी में। सर्जरी में कैसे मदद करेगा? ऑटोमेटेड डिवाइसेस की मदद से, ठीक है। और किस चीज में मदद करेगा? हेल्थ केयर सिस्टम मैनेज करने में, ठीक है। कैसे? हेल्थ केयर सिस्टम हमारा कैसे मैनेज होगा कि अब पेशेंट्स जो रिस्क पर है, जिन्हें ज्यादा रिस्क है, उसको हम इजिली आइडेंटिफाई प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड सर्जरी में भी हमें सपोर्ट मिल सकता है रोबोटिक्स की मदद से, ठीक है। सो वही हमने सारे पॉइंट्स को, ठीक है, लिख दिया एक दो सेंटेंस में, ठीक है, कितने अच्छे से, है ना। तो इसी तरीके से आपको अपनी लैंग्वेज में बस उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना है, यानी कि सिंपल सरल शब्दों में आपको लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई डज द ऑथर कंक्लूड। अब देखो, कंक्लूड मतलब कंक्लूजन, समरी, है ना। तो ये हमें कौन से पैरा में मिलेगा? बताओ, ये हमें लास्ट के पैराग्राफ में मिलेगा। देखो, क्वेश्चन में ही हमें कंक्लूड वर्ड दिया हुआ है, यानी कि हमसे कंक्लूजन पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमें पैरा नंबर 1 में तो मिलेगा नहीं, इसके लिए हमें आखिरी के पैरास पढ़ने पड़ेंगे, है ना। सो पूछा है कि व्हाई डज द ऑथर कंक्लूड, ऑथर को ऐसा क्यों लगता है कि पीपल्स रिलेशनशिप विद मशीन्स विल बिकम मोर पर्सनलाइज, कि लोगों के रिश्ते और भी ज्यादा पर्सनलाइज हो जाएंगे एआई की मदद से, ठीक है। पीपल्स रिलेशनशिप विद मशीन्स, ठीक है, मशीन के साथ में आपको बताना है। सो देखो, ये हमें अब हमारा इसमें कीवर्ड क्या है? पीपल्स रिलेशनशिप विद मशीन्स, लोगों के रिलेशनशिप्स मशीन के साथ में, है ना। सो ये हमें मिल गया, रिलेशनशिप विद मशीन्स। अब यही पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो क्या लिखा है? पीपल्स फ्यूचर रिलेशनशिप्स विद मशीन्स विल बिकम इवन मोर पर्सनलाइज्ड as AI systems learn to adapt to individual personalities, ambitions and goals। तो कैसे लोगों के रिश्तों में सुधार आ जाएगा मशीन्स के साथ में? क्योंकि AI अब आपकी पर्सनालिटी को समझेगा, ठीक है, आपके एम्बिशंस को समझने लग जाएगा एंड इवन आपके गोल्स को भी समझने लग जाएगा। These AI applications will help monitor people's well-being। आजकल आप देख रहे हो ना, घड़ी की मदद से हमें हार्ट रेट पता लग जाता है ना, राइट। तो एआई जो है वो लोगों का ध्यान रखेगा, ठीक है, अलर्ट देम टू द इम्पेंडिंग रिस्क, उनको जो भी रिस्क है, ठीक है, उसका अलर्ट देगा एंड डिलीवर सर्विसेज व्हेन नीडेड और वांटेड। और जब भी आपको कोई सर्विस या की इच्छा है, आपको जरूरत है, तो वो सर्विस आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से, ठीक है, लोगों के जो रिलेशनशिप है विद मशीन्स दे विल बिकम बेटर, ठीक है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? द ऑथर कंक्लूड्स दैट रिलेशनशिप्स विद मशीन्स विल बिकम मोर पर्सनलाइज्ड बिकॉज एआई सिस्टम विल लर्न टू अडेप्ट टू इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। क्योंकि एआई अपने आप को अडेप्ट कर लेगा, अपने आप को इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अनुसार बना लेगा, उसके एम्बिशंस को समझेगा, उसके गोल्स को समझेगा और उसका पूरा ध्यान रखेगा। उसको कोई रिस्क है तो उसका अलर्ट देगा एंड जब भी कोई सर्विस चाहिए तो उसको डिलीवर करेगा, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि इसमें और इसमें हमने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया है, हल्का फुल्का चेंज किया है, कुछ वर्ड्स हमने वहां से काट दिए हैं, ठीक है। जैसे कि अलर्टिंग टू रिस्क मैंने लिख दिया, ना कि इम्पेंडिंग रिस्क, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से आपको बस आंसर को अपना थोड़ा बहुत चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको ना मैं अगेन बोल रही हूँ, इसको ध्यान में मत रखना 22 मार्क्स को, ठीक है। ये हमने एक सैंपल क्वेश्चन लिया है, सो डोंट फोकस ऑन दैट, जस्ट फोकस ऑन द रीडिंग पैसेज। Complete the following statement, AI will make the commercial supply chain smoother। बोल रहे हैं कि जो AI है
वो कमर्शियल सप्लाई चेन को और भी स्मूथ बना देगा। अब ये कमर्शियल सप्लाई चेन क्या होती है इसको जान लेते हैं। तो हमारा कीवर्ड क्या है? कमर्शियल सप्लाई चेन, है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं, कहां पे हमको दिया होगा ये कमर्शियल सप्लाई चेन। जल्दी से ढूंढते हैं। देखो, कमर्शियल यानी कि अपना क्या, ठीक है, जो हम डिलीवरी वगैरह लेते हैं और अपना जो बिजनेस सेक्टर है उसको ही हम बोल रहे हैं कि उसमें एआई हमारी मदद करेगा, है ना। तो पढ़ते हैं इस पैरा को। ये हमारा पैरा नंबर 3 से आया है। द इवोल्यूशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, तो बोल रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजीज, ठीक है, मोबाइल और जो इंटरनेट है वो आज के टाइम पे हर किसी का लाइफस्टाइल बदल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी सेक्टर। हर सेक्टर में एआई आजकल मदद कर रहा है। आप बैंकिंग ले लो, ड्राइविंग ले लो, एजुकेशन ले लो, ई कॉमर्स ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, रोबोटिक्स ले लो, ठीक है। सिस्टम ऑफ एआई आर एमिंग टू स्टिमुलेट एग्जीक्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग दैट इज ह्यूमन लाइफ। और आजकल एआई हमें उस तरीके का आंसर दे रहा है जैसे कि इंसान ने आंसर दिया हो, है ना। जैसे हम चैट जीपीटी पे डालते हैं कुछ भी कि मैम को कुछ मैसेज भेजना है, इसको एआई से करके दो, तो एआई बोलता है ना कि 5 मैं ऐसे तरीके बताता हूँ जो बहाने हैं कि आपने होमवर्क नहीं किया, उसके सही 5 बहाने, है ना। तो ह्यूमन जैसे आंसर हमें मिलते हैं एआई से, ठीक है। In targeted applications, substantial increases in the future uses of AI technologies, including more driverless cars. अब AI और क्या कर रही है? आजकल गाड़ियां आने लगी है बिना ड्राइवर वाली, ठीक है। हेल्थ केयर का हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं कि आजकल कोई भी दिक्कत है तो वो आसानी से डायग्नोस यानी कि आइडेंटिफाई की जा सकती है AI की मदद से, ठीक है। फिजिकल असिस्टेंस हमें मिलती है फॉर एल्डर, ठीक है। बुजुर्ग जो लोग हैं उनकी भी हम AI से मदद कर सकते हैं। AI and robotics will also be applied across the globe in industries struggling such as agriculture. AI and robotics अब और किस चीज में मदद करेगा? एग्रीकल्चर में भी मदद करेगा, फूड प्रोसेसिंग में भी मदद करेगा, फैक्ट्रीज में भी मदद करेगा। They will facilitate delivery of online purchases. Even AI आज के टाइम पे ऑनलाइन परचेज में भी मदद करेगा, ठीक है। अब डिलीवरी मतलब अगर आपको कोई सामान अपने घर पे मंगवाना है तो वो भी अब एआई की मदद से और अच्छा हो जाएगा। कैसे? ठीक है, फ्लाइंग ड्रोन्स की मदद से, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स और रोबोट्स की मदद से। तो अब इसमें देखो हमारा कमर्शियल वाला पार्ट कौन सा है, बिजनेस वाला पार्ट हमारा कौन सा है? यही सारा तो है कि जो ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब डिलीवरी रोबोट्स की मदद से होने लग जाएगी, है ना, फैक्ट्रीज वाला, यही तो हमारा कमर्शियल वाला पार्ट हुआ। तो हम क्या लिखेंगे कि सप्लाई चेन। सप्लाई में क्या होता है? आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया, वो आपको कंज्यूमर तक पहुंचाया जा रहा है, दैट इज सप्लाई ना। तो हमसे सिर्फ सप्लाई चेन के बारे में पूछा है। सो हम क्या बोलेंगे कि एआई कमर्शियल सप्लाई चेन को और भी आसान, स्मूथ कैसे बनाएगा? बाय डिलीवरिंग ऑनलाइन परचेजेस, ठीक है, ऑनलाइन परचेजेस की डिलीवरी आसानी से करवा के, कैसे करवा के? ड्रोन्स की मदद से, सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स की मदद से और रोबोट्स की मदद से, ठीक है। सो अब देखो यहां पे हमको एग्जैक्ट वर्ड नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमको समझना था कि आपको दे रखा है कमर्शियल सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन में क्या आएगा? वही ना कि आपने कुछ ऑर्डर किया, फिर वो कंज्यूमर तक पहुंचा, मतलब कंज्यूमर ने कुछ ऑर्डर किया, फिर वो उस तक पहुंचाया जा रहा है, सप्लाई पूरी की जा रही है ना। तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट लिखना था। ओके, सो आई होप सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एकदम क्लियर है, ठीक है। एंड रीडिंग पैसेज में ये सारी ट्रिक्स आप यूज करेंगे। कुछ भी आपके डाउट्स हो, सजेशंस हो तो प्लीज मेरे को बताना इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।